राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है बसंत पंचमी, जो ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि प्रकृति में होने वाले नवजीवन और उल्लास का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं यह पर्व बसंत पंचमी का पर्व 2026 में कब मनाई जा रही है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी जो होता है, यह हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाई जाती है। इस वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 23 जनवरी दिन शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हम सभी इस पावन पर्व को 23 जनवरी को मनाएंगे। तो दोस्तों, बसंत पंचमी का जो पर्व होता है, वह धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह कैसे महत्वपूर्ण होता है, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात जब चारों ओर नीरवता और जड़ता थी, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में चेतना, ध्वनि और ज्ञान का संचार करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उसी दिव्य क्षण में हाथों में वीणा धारण किए श्वेत वस्त्रों में सुशोभित माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। इसी कारण वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वाणी और सृजनात्मक शक्ति की आराधना का विशेष अवसर होता है। माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती की उपासना करने से विद्या, स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और उसी दिन वसंत ऋतु का भी स्वागत होता है। तो वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का भी उत्सव मनाया जाता है। ठंड की कठोरता के बाद जब प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है, खेतों में सरसों के पीले पीले फूल लहलहाने लगते हैं, वृक्षों पर नई कोपलें फूटने लगती हैं और वातावरण उल्लास से भर जाता है, तब वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु को शास्त्रों में ऋतु राज भी कहा गया है, अर्थात सभी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतु वसंत ऋतु कहा जाता है। यह ऋतु आनंद, ऊर्जा, प्रेम और सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करते हैं। माँ सरस्वती को पीले पुष्प, पीला वस्त्र और पीले मिष्ठान चढ़ाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से विद्यार्थियों, शिक्षकों, कलाकारों, लेखकों और संगीत साधनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन की गई साधना पूजा से ज्ञान अर्जन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि उसी दिन शिक्षा और विद्या का आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी को विद्या आरंभ करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। जैसे कि किसी बच्चे को पहली बार पढ़ाना है, तो उसे बसंत पंचमी के दिन हाथ में कलम देना बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को अक्षर लेखन संस्कार, जिसे विद्या आरंभ या अक्षराभ्यास कहा जाता है, इसी दिन कराना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी से शिक्षा की शुरुआत करने से बच्चा बुद्धिमान, संस्कारी और ज्ञानवान बनता है। इसके साथ ही यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे कि शिक्षा से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, संगीत या कोई भी रचनात्मक कार्य हो, वह आज के दिन ही प्रारंभ करने से बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों, आज का जो दिन होता है वह अबूझ मुहूर्त, जिसे कहते हैं कि कोई भी मुहूर्त नहीं देखना। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी एक ऐसा दिन होता है जिसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन को, इसका अर्थ यह है कि किसी भी
शुभ कार्य को करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, विद्या आरंभ जैसे संस्कार इस दिन बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। इसी कारण बसंत पंचमी को अत्यंत सौभाग्यशाली और मंगलकारी तिथि माना गया है। वसंत पंचमी जो है ज्ञान, कला, संस्कृति और प्रकृति के उत्सव का पावन पर्व है। यह दिन माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर जीवन में विद्या, विवेक और सकारात्मकता लाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। बसंत पंचमी न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण और सृजनात्मक ऊर्जा के नव संचार का भी पर्व है। इस बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना कर अपने जीवन को ज्ञान, संस्कार और आनंद से भरपूर करें। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप सभी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।